हेलो प्यारे बच्चे, मैं जायसवाल सर। पिछली बार मैं अलजेब्रा का फाउंडेशन चीज के बारे में डिस्कस किया था। अलजेब्रा का फाउंडेशन चीज क्या होता है, कैसे अलजेब्रा समझ में आएगा, स्टार्टिंग चीज, वेरी वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग चीज, जीरो लेवल का चीज मैं बताया था अलजेब्रा का। आज मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबरों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। कोई भी लेवल हो, चाहे प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, एमएससी लेवल हो, कोई भी लेवल में ये सब नंबर सिस्टम का, नंबर का बारे में वहाँ पर यूज किया हुआ यूज करते हैं बच्चे लोग, टीचर लोग पढ़ाते हैं, बुक में भी मेंशन रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। मुझे नंबर सिस्टम में डिजिट से लेकर के रियल नंबर तक डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी इसमें ये टॉपिक बहुत बड़ा भास्ट भास्ट टॉपिक है। मैं आज बताऊंगा सिर्फ प्राइम नंबर तक ही बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे डिजिट्स है, सेकंड में क्या है, नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, एंड द लास्ट वन इज रियल नंबर्स। तो चूंकि आज मैं बात करूंगा, आज मैं डिस्कस करूंगा ओनली प्राइम नंबर तक ही करूंगा। ठीक है, अगला वीडियो में मैं को प्राइम नंबर से रियल नंबर तक डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये टॉपिक समझने के बाद जब तक कोई टॉपिक पर उसके पूरा गहन अध्ययन नहीं होगा, तब तक कोई भी बच्चे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता, मेरा मानना है। ठीक है, ये ध्रुव सत्य है। क्वेश्चन ये है टॉपिक नंबर 1 में डिजिट्स है। डिजिट्स के बारे में, डिजिट्स क्या होता है मैथ में? तो मैथ में स्टार्टिंग होता है जीरो, अर्थात कहने के मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल मैथमेटिक्स में डिजिट्स होता है 10। जीरो से लेकर काउंट करोगे 9 तक, टोटल डिजिट होता है 10। ठीक है, इतना ही डिजिट होता है। बड़े बड़े नंबर हो, कोई भी नंबर हो, इसी डिजिट से, इसी डिजिट के हेल्प से बनता है। फॉर एग्जांपल हमें हमें लिखना है 119, तो 119 में क्या है, क्या हुआ है, यहाँ पर 1 कितना बार आया, 2 बार, 9 कितना बार आया, 1 बार। हमें लिखना है 205, तो हम लिखते हैं तो इसी 2 को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसी 0 को यहाँ यूज कर रहे हैं, इसी 5 को यूज कर रहे हैं। अर्थात कोई भी नंबर लिखना हो, चाहे बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, कोई भी नंबर लिखना हो तो इसी डिजिट में से ही कोई डिजिट को हम बार बार भी रिपीट करते हैं या एक बार भी रिपीट करते हैं। अर्थात इसी डिजिट से हम ले करके उसमें हेल्प के माध्यम से, इसी डिजिट के हेल्प के माध्यम से चाहे बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, हम लिखते हैं। दैट्स ऑल। टॉपिक नंबर है 2 में क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इसको। नेचुरल नंबर में हम पढ़ते हैं, आप बताओ बच्चे, सुना होगा नाम नेचुरल नंबर के बारे में? नेचुरल नंबर के बारे में सुना होगा, बुक में लिखा होता है नेचुरल नंबर क्या है। बच्चे क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन जो रिगार्डिंग एक्सरसाइज कर लिया, लास्ट में पूछते नेचुरल नंबर क्या है, बोलते पता नहीं। तो ये कैसे, ये ठीक नहीं है। नेचुरल नंबर वास्तव में होता क्या है? नेचुरल नंबर होता है, पहला नेचुरल नंबर होता है 1, जैसे काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 से। नेचुरल नंबर होता है 2, 1 से स्टार्ट, कोई भी नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से ही स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसका अंत नहीं है। स्टार्टिंग चीज तो पता है कि पहला नेचुरल नंबर क्या होता है 1, लेकिन इसका अंत कहां तक जाएगा इसका कोई नहीं जानता। काउंटिंग वाले ही कहलाता है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड में क्या दिया है, होल नंबर। होल नंबर में क्या है आपका, क्या पढ़ना पड़ता है? होल नंबर नाम सुने होंगे आप लोग। होल नंबर जैसे कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और उस नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दे
तो वो सारे के सारे सिस्टम क्या हो जाता है, होल नंबर कहलाता है। अभी हमने देखा होगा पहले बार क्या पढ़ा था नेचुरल नंबर में, 1 से स्टार्ट होता है, ये क्या से स्टार्ट होगा, कहां से, 0 से स्टार्ट होगा। अर्थात कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। इस तरीका से ये सारे सिस्टम को बोलते हैं होल नंबर। ठीक है। नंबर फोर्थ में क्या है, नंबर फोर्थ में आपका है इंटीजर्स। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये इंटीजर्स, बहुत अच्छे से बहुत ही गहराई से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। इंटीजर्स, तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, इंटीजर नेगेटिव भी होता है, और इंटीजर जीरो भी होता है। हम लिख रहे हैं देखो 0 1, तो ये 1 लिखे या +1 लिखे बात एक ही है। इधर क्या हो गया -1, इधर +2, इधर -2, इधर +3, इधर -3, इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। इधर क्या वैसा ही होगा, घटते जाएगा, -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपको हो गया 0 से लेफ्ट वाले क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर ही बोल सकते हो इसको, निगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो फिर ये क्या है, न्यूट्रल। 0 को बोलते हैं न्यूट्रल। अर्थात कहने का मतलब क्या है, 0 को कहीं कहीं +0 भी लिखा होता है, -0 भी लिखा होता है, अकेला 0 भी लिखा होता है, +-0 भी 0 ही होता है। ठीक है। तो इस तरह से इंटीजर कहेंगे तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है। आप कहोगे 2.5 इंटीजर नहीं होगा, 5.5 इंटीजर नहीं होगा, 1.25 इंटीजर नहीं होगा, कंप्लीट होल नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर। ठीक है। नंबर 5 नंबर में क्या है, इवन नंबर्स। इवन नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा। इवन नंबर क्या होता है, 5th नंबर में क्या है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ठीक है, जोड़ संख्या बोलते हैं इसको, जोड़ा संख्या। तो इवन नंबर में क्या होता है, जैसे कि हम लिख रहे हैं बाबू 0 2 4 6 8 10 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन। इधर जाएंगे तो -2 -4 -6 -8 -10 एंड सो ऑन। इवन नंबर होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होता है, ऐसा नंबर जिसे 2 से डिवाइड करे और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, उसको बोलते हैं इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 36, तो 36 को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 आ गया, या 1 आ गया, 2 8 जा क्या हो गया 16, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड करे, 2 से डिवाइड, क्या किससे डिवाइड करे, 2 से डिवाइड करे और रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, उससे बोलते हैं हम इवन नंबर। इट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली हैविंग नो एनी रिमाइंडर, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इवन नंबर का पहचान क्या है, जिसे डिजिट हमारा क्या होता है 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। तो ये आपको हो गया, डिजिट 2 तरह का होता है, इवन डिजिट और ऑड डिजिट। ये आप देखोगे तो ये इवन हो गया, और ये बाकी जो हो गया 1 3 5 7 9 ये सारे क्या हो गया आपका ऑड। ऑड डिजिट भी कर सकते हो। अर्थात कोई बड़ा नंबर है,
मान लो कि 1 2 3 4 7 है, तो कोई भी नंबर हो, या बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, लेकिन आखिरी डिजिट देखते हैं, आखिरी डिजिट में अगर इवन है, अर्थात कहने मतलब क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर आखिरी डिजिट में 0 2 4 6 8 से एंड हुआ है, समाप्त हुआ है वो नंबर, आखिरी डिजिट 0 2 4 6 8 है, तो हम कह सकते हैं ये इवन नंबर है। आखिरी डिजिट अगर ऑड है, 1 3 5 7 9 है, तो हम कह सकते हैं ये ऑड नंबर है, जो हम अगला नंबर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या आपने क्या सीखा, इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे 2 से डिवाइड करे, आप लोग बोलते हैं भाग करे, डिवाइड करे, तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी ना आए, कंप्लीट डिवाइड हो, उसे बोलते हैं इवन नंबर। दूसरा नंबर भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लो कि 91 है, तो 91 को 2 से भाग करो, 2 4 जा 8, या 1 आ गया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 1। क्या ये कंप्लीट डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तभी कहेंगे ये इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर कुछ बच गया तो वो इवन नंबर नहीं है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर भी इसी तरह से डिफाइन होगा, बारे में डिजिट के बारे में बताया, नेचुरल नंबर के बारे में बताया, होल नंबर के बारे में बताया, इंटीजर्स के बारे में बताया, इवन नंबर्स के बारे में बताया। अब ऑड नंबर का बारी है, तो ऑड नंबर होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ऑड नंबर्स, कौन सा नंबर बोल रहा हूं, ऑड नंबर। प्यारे बच्चे देखो इधर ध्यान से, ऑड नंबर होता है ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 आए, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। कैसे, ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने के पश्चात रिमाइंडर क्या है 1 आए, उसको बोलते हैं हम ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि 7 है, 7 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया 1। तो बाय डेफिनेशन ये 7 को हमने किसे डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, इसीलिए 7 क्या हो गया ऑड नंबर। लाइक दिस 9 है, 9 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, तो ये रिमाइंडर यहां भी 1 आ रहा है, तो 9 भी क्या हो गया ऑड नंबर। कोई भी नंबर ले लो, बड़ा छोटा नंबर कोई भी नंबर, जैसे कि 119, ये 19 क्या होगा 19, 2 से डिवाइड करो, किसे डिवाइड करोगे 2 से, 2 9 जा क्या हो गया 18, रिमाइंडर कितना आया 1, इसीलिए 19 भी क्या हो गया ऑड नंबर। कोई बड़ा छोटा नंबर कोई भी ले सकते हो, ऑड नंबर का डिफाइन करने का तरीका यही है। तो हम डिजिट में हम लोग पढ़ते हैं, डिजिट में पढ़ चुके हो, कितना डिजिट होता है 10 डिजिट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वन इज 9। 9 कहने के मतलब काउंट करोगे तो टोटल डिजिट्स 10 आएगा, राइट। तो टोटल डिजिट 10 आ गया, तो इसमें 0 2 4 6 8 ये क्या हो गया इवन डिजिट्स, क्या बोलते हैं इसको इवन डिजिट्स। और ये 1 3 5 7 9 ये सारे हो गया आपका ऑड डिजिट्स। डिजिट्स भी 2 तरह को होता है, ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं ऑड नंबर और दोबारा मैं डिजिट का बात कर रहा हूं, इसलिए बात कर रहा हूं कि कोई भी बड़ा नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो, 7 डिजिट का नंबर हो, ये कुछ भी लिख दो, यहां पर लास्ट में क्या है 5 है, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, तो हम बिना डिवाइड किए बगैर हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका ऑड नंबर है। क्यों कि लास्ट 1 डिजिट इज ऑड डिजिट। कोई भी नंबर होगा ऑड डिजिट क्या होता है इसमें 1 3 5 7 9, द नंबर व्हिच इज एंडेड विद ऑड डिजिट दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। अब वो देखने का पहचानने का तरीका, लास्ट में वह
1, 3, 5, 7 और 9, ये लास्ट में कोई बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, अगर एंड होगा इस डिजिट से तो हम देखते ही पता कर सकते हैं ये ऑड नंबर है। ये पहचानने का तरीका है। और डेफिनेशन क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, उसको बोलते हैं हम ऑड नंबर। इवन में क्या बताया था, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होता था, रिमाइंडर 0 आता था, उसको बोलेंगे हम इवन नंबर। हमको आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब तक मैथ समझ में नहीं आएगा तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपको सोल्व करने ही नहीं आएगा। सिर्फ से सबसे पहले बात क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आप लोग कॉपी किताब लेकर के लिखो, देखो, थोड़ा सा नोट बनाना चाहिए। ठीक है, नोट बना के रखो, हमारे साथ चलो। ठीक है, आपको कहीं भी पढ़ रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, उससे कोई बात नहीं है, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत छोड़ो। लेकिन मेरा वीडियो देखोगे, मेरा क्लास का देखोगे, आपका लेवल 101% आपका लेवल बढ़ेगा। पूरा दावे के साथ कह रहा हूं, आपका लेवल पूरा बढ़ेगा, मैथ आपका अच्छा होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं बताओ, आप लोग पता होगा। तो प्राइम नंबर है आपका, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही हो, वो एक तो खुद हो और दूसरा 1 हो, उसके सिवा दूसरा कोई फैक्टर न हो, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। मैं क्या बोल गया, और वो चीज को बारे में आपको समझा रहा हूं, जिसका फैक्टर 2 ही हो, द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself, that is called prime number। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 2, 3 है। पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2, जो इवन होता है। अब बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। 2 ही फैक्टर होने का सेंस क्या है, कहने का मतलब है, कहने का मतलब 2 को 2 से भाग कर सकते हो, 2 को 1 से भाग कर सकते हो, और दूसरा कोई आपका इसका फैक्टर नहीं होता है। 2 है और 1 है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं, 1 से लेकर के 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर होता है आपका, कितना प्राइम नंबर होता है, 25। तो ये पहला 1 से लेकर के 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर होता है 25। तो आप काउंट करोगे, टोटल प्राइम नंबर आपका 25 मिलेगा। देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। काउंट करोगे तो टोटल 25 आएगा। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, 1 से लेकर के 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर होता है 25। ये प्राइम नंबर इतना वैल्यूएबल है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एलसीएम निकालने के लिए, कोई भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए आपको प्राइम नंबर का आपको बहुत उपयोग होता है, बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में क्या होता है, जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक तो खुद, एक 1। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को, जैसे कि 13 है, 13 को पूरे संसार में कौन सा नंबर है कि डिवाइड कर सकता है, 13 को 13 ही भाग कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। और दूसरा 13 को डिवाइड करने वाला एक 1 है, जिसे 1 1 जा 1 कट गया, या 3 आया, 1 3 जा 3,
आपको वेरी स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग की बता रहा हूं, कट गया, रिमाइंडर नहीं आया। अब 13 को अगर दूसरे नंबर से डिवाइड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 2 से, तो आपको डिवाइड होगा ही नहीं, है कि नहीं? कैसे? 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 1। ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, डेसिमल में नहीं जाना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। उस जैसे यहाँ कंप्लीट डिवाइड किया, हैविंग नो रिमाइंडर, हैविंग नो रिमाइंडर, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो, तो 13 का 2 ही फैक्टर है 1 एंड 13। तो जितना प्राइम नंबर है इस सारे का 2 ही फैक्टर होगा 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे उसको? प्राइम नंबर, जिसका 2 ही फैक्टर हो, जिसका क्या हो, 2 ही फैक्टर हो, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नंबर जो खुद से भाग हो और 1 से भाग हो और संसार में दूसरा किसी नंबर से भाग ना हो, उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उसको? प्राइम नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आपको को प्राइम, कंपोजिट नंबर 11 11। ओके, थैंक यू।